हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी। आज मैं आपके साथ हूँ फिर से एक नया टॉपिक लेके। एक्चुअली एक नया हम मिथ बस्टर टाइप का ट्राई करने वाले हैं। तो सीयूटी का एग्जाम नजदीक आ रहा है। सीयूटी पीजी आपका 13 मार्च से लेके 31 मार्च तक की डेट उसकी निकली है, नोटिफिकेशन है। एंड आई होप आप लोग अपने लास्ट राउंड्स ऑफ रिविजन में होंगे कि अब स्टडी प्रैक्टिस रिविजन ये बहुत ही डिलीजेंटली फॉलो कर रहे होंगे। अब सीयूटी के एग्जाम से रिलेटेड ना बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो कि सच नहीं है या जो पार्शली सच है, पार्शली सच नहीं है। और मतलब कि बच्चों को कंफ्यूजन होती है बहुत ज्यादा कि क्या ये सही है मैम, ये वाला सही है या ये वाला इंफॉर्मेशन सही है। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, आज इस वीडियो में हम ये सारे मिथ्स को डिबंक करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि कौन सी मिथ में कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। तो इस वीडियो में मेरे साथ लास्ट तक बने रहना। आपको मैं एक्चुअली ऐसी 10 पॉइंट्स बताऊंगी जिससे आपका ऑलमोस्ट हर कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, मैं ये गारंटी लेती हूँ। तो सबसे पहले इस एग्जाम से रिलेटेड, सीयूटी के एग्जाम से रिलेटेड, बहुत यूजी और पीजी से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सीयूटी पीजी के बारे में बात करें तो सीयूटी पीजी का एग्जाम है आपका 13 मार्च से लेके 31 मार्च तक 2025। ठीक है, डेट्स आ गई हैं, ध्यान रखना और अच्छे से रिवाइज करना क्योंकि दिस इज व्हाट इट इज। इतनी देर से प्रिपेयर कर रहे थे इसी डेट्स के लिए। ठीक है, सेकेंडली अगर हम सीयूटी पीजी का एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो मोड ऑफ द एग्जाम एज वी नो सीबीटी है, दैट इज द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। मीडियम इंग्लिश एंड हिंदी। ड्यूरेशन ऑफ द एग्जाम अब 90 मिनट्स हो गया, जो अर्लियर 105 मिनट्स था, 90 मिनट्स। फ्रीक्वेंसी ऑफ एग्जाम वंस अ ईयर, जैसे कि हम लोग जानते हैं सब, वंस अ ईयर ये कंडक्ट होता है। और आपके टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैसे होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, एमसीक्यूज होते हैं। मार्किंग स्कीम क्या है सीयूटी के एग्जाम की? मार्किंग स्कीम है आपकी, आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं एक करेक्ट आंसर के लिए। ठीक है, 4 मार्क्स, और इनकरेक्ट आंसर के लिए -1 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। और बाय चांस अगर आपने कोई अनआंसर छोड़ दिया तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब अनआंसर छोड़ दिया तो अनआंसर छोड़ दिया, कोई बात नहीं। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 75 क्वेश्चंस। नेगेटिव मार्किंग अगेन यस, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग है, इनकरेक्ट आंसर के लिए है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। टोटल मार्क्स अब ऑब्वियसली 75 इंटू 4 300 मार्क्स का टोटल पेपर होगा। और टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो होंगे पीजी के एग्जाम में आपके डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे, मतलब आपने जिस स्ट्रीम के लिए अप्लाई किया है 75 क्वेश्चंस उस स्ट्रीम के अकॉर्डिंग होंगे। अब सीयूटी के एग्जाम वेरियस उसमें दिया जाता है, लॉ, साइंस में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, तो मतलब उससे रिलेटेड आपके स्ट्रीम स्पेसिफिक क्वेश्चंस होंगे 75 क्वेश्चंस। अब हमने सीयूटी पीजी के एग्जाम पैटर्न के बारे में हमने देख लिया। अब सीयूटी यूजी में एक जनरल टेस्ट होता है, ये हम सबको पता है, राइट। अब सीयूटी से रिलेटेड एग्जाम मिथ्स क्या है, एक एक करके हम मिथ्स को डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि ये मिथ्स कितने सच्चे हैं और कितने झूठे हैं। पहला मिथ क्या है? पहला मिथ ये है कि आप सीयूटी के लिए कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। ऐसा है क्या? मतलब आप सीयूटी का एग्जाम अगर दे रहे हो, सीयूटी यूजी का एग्जाम अगर दे रहे हो, तो क्या आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हो? एक्चुअली ऐसा नहीं है। यू कांट जस्ट पिक फ्रीली कोई भी सब्जेक्ट जो आपको चाहिए, ये एक मिथ है। बेसिकली जो सब्जेक्ट्स आपके 12th के स्ट्रीम में थे, अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो, जो आपके सब्जेक्ट्स, यू कांट पिक सब्जेक्ट्स फ्रीली। पहले तो अगर आपके साइंस, आपके 12th के स्ट्रीम में जो सब्जेक्ट्स थे और यूनिवर्सिटी की गाइडलाइंस हैं उन सब्जेक्ट्स रिलेटेड, आप वही सब्जेक्ट्स चूज कर सकते हो। आप कोई भी सब्जेक्ट उठा के नहीं चूज कर सकते। मतलब ऐसा नहीं है कि आप साइंस भी ले रहे हो, आप दूसरा वाला सब्जेक्ट का कोई ले रहे हो कॉमर्स से रिलेटेड। अगर फिजिक्स केमिस्ट्री का पेपर, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ले रहे हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, ऐसे कुछ भी चूज नहीं कर सकते आप। आपको 12th क्लास के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग स्पेसिफिकली सब्जेक्ट्स मेंशन किए जाएंगे, और जो पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की गाइडलाइन, उनके कोर्स में जो सब्जेक्ट्स है, जो उनके एंट्रेंस टेस्ट के लिए चाहिए सीयूटी के, उन्हीं सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आप अपना पेपर दे सकते हो। तो आप कोई भी सब्जेक्ट फ्रीली चूज नहीं कर सकते। पहला मिथ ये था, हमने इस मिथ को अब क्या किया है, डिबंक कर दिया। ठीक है, सेकेंडली जनरल टेस्ट जो होता है सीयूटी में वो बहुत ईजी होता है। देखो, अगर आपको लगता है कि आप कोई टेस्ट पास कर सकते हो तो वो आपके लिए ईजी बन जाता है,
ठीक है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। बट अगर कोई जनरल टेस्ट है उसके लिए आपको प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके अलावा बहुत सारे बच्चे हैं। तो इन ऑर्डर टू गेट अहेड ऑफ द रेस यू हैव टू प्रैक्टिस एंड यू हैव टू प्रिपेयर। तो चाहे कोई भी टेस्ट हो, चाहे जनरल टेस्ट हो, चाहे डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो, आपको प्रिपरेशन की जरूरत होती है, प्रैक्टिस की जरूरत होती है। जनरल टेस्ट में आपको बहुत कुछ आता है, लैंग्वेज आती है, लॉजिकल रीजनिंग आती है, जनरल नॉलेज आती है, करंट अफेयर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। अब आप उसको ऐसे ही बिना प्रिपेयर करे नहीं जा सकते, ये क्या है कि ये तो इजी सब्जेक्ट है, ये तो हो जाएगा। जनरल टेस्ट है, उसके मार्क्स मैटर करते हैं, ठीक है, क्वालिफाई करना उसको मैटर करता है। तो हाँ, जनरल टेस्ट अगर इजी होगा, लेकिन उसकी प्रिपरेशन करना भी उतना ही इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि ये पार्ट्स में डिवाइडेड है, जिसके अलग अलग लेवल की प्रिपरेशन सबके लिए चाहिए। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है इजी होगा, यस, बट प्रैक्टिस एंड प्रिपेयर, दैट इज वी वांट। थर्डली, एनसीईआरटी की बुक्स जो है वो इनफ होती है सीयूईटी के लिए। देखो, बुक्स जो है ना, एनसीईआरटी का सिलेबस इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की बुक्स यूजफुल हो सकती हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए कि आप यूज करके उनको पढ़ रहे हो, लेकिन जब आप प्रिपेयर कर रहे हो किसी चीज के लिए, तो एग्जाम स्पेसिफिक बुक्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। अब सीयूटी से रिलेटेड इनफ स्टडी मटेरियल है। अगर आप सीयूटी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो जो स्टडी मटेरियल है वो भी सीयूटी स्पेसिफिक आप पढ़ो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और अगर आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना है, लाइक सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर आपकी सीयूटी की कोचिंग। सो इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर सीयूटी एंड गेट इनटू वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस लाइक द डीयू और बीएचयू, डू call us down in the number below and reserve your seat. तो coming back to it, जो आपकी सीयूटी की प्रिपरेशन बुक्स है, स्टडी मटेरियल है, वो भी उतना इंपॉर्टेंट बन जाता है जितना एनसीईआरटी की बुक्स है। अकेला एनसीईआरटी की बुक्स पे रिलाई करना would not be a very, like I'll say, not a very wise opinion in my point of view. तो अगर एनसीईआरटी की बुक्स हेल्पफुल है बट इनफ नहीं है, सीयूटी की बुक्स भी उतनी इंपॉर्टेंट है, उनका स्टडी मटेरियल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। फोर्थली, बोर्ड एग्जाम्स मार्क्स डोंट मैटर फॉर सीयूटी। देखो, बोर्ड एग्जाम के मार्क्स जो हैं, अब सिंस हर किसी चीज के लिए, हर एक यूनिवर्सिटी के लिए टेस्ट आ चुके हैं, नेशनल लेवल, यूनिवर्सिटी लेवल, स्टेट लेवल, तो आपके बोर्ड एग्जाम्स के मार्क्स जो होते हैं इतने मैटर नहीं करते हैं। लेकिन हाँ, हर यूनिवर्सिटी का एक मिनिमम परसेंटेज है। सम यूनिवर्सिटीज जिन्होंने स्पेसिफाई किया होगा कि ये मिनिमम परसेंटेज है चाहिए हमें मार्क्स के लिए, तो इसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम्स में वो मिनिमम क्वालिफाइंग अच्छे मार्क्स लाने ही पड़ेंगे। चाहे बहुत अच्छे ना हो, बट वो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आप लेके आओ ताकि आप एक सेफर साइड पे हो। तो हाँ, मार्क्स मैटर इतना नहीं करते हैं, लेकिन अच्छे मार्क्स ले आओ जस्ट टू बी ऑन द सेफर साइड। सो यस, they do matter, they aren't very important but they do matter. Okay, अगर हम फिफ्थ पॉइंट की बात करें, CUT is a lot of hard work with no results. What do you think about it? I don't agree, क्योंकि अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को एफर्ट चाहिए होता है, जैसे CUT को भी चाहिए। और आप कैसे बोल सकते हो कि इसका कोई रिवॉर्ड नहीं है? इसका रिवॉर्ड है। CUT डायरेक्टली आपके मार्क्स जो है CUT के, वो आपका एडमिशन दिलाते हैं, लाइक कॉलेजेस लाइक DU, BHU, एंड दीज आर प्रेस्टिजियस कॉलेजेस इन आवर कंट्री। सो जो एंट्रेंस एग्जाम इनके लिए आपको एडमिशन दिला रहा है, दैट यू कैन सिक्योर द सीट इन DU और BHU, वो तो प्रिपरेशन विदाउट एफर्ट का बिल्कुल भी हिस्सा नहीं हो सकता। तो ऐसा नहीं है कि इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क विदाउट रिवॉर्ड। एक रिवॉर्ड आपका ये भी है कि पहले बहुत सारे टेस्ट होते थे, आपको अलग अलग टेस्ट भरने पड़ते थे, हर एक यूनिवर्सिटी अलग अलग टेस्ट करवाती थी, DU LLB अलग था, BHU का टेस्ट अलग था। ये सब चीजें सेंट्रलाइज हो गई हैं आपकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए और आपके हार्डवर्क को कॉन्साइज करने के लिए, कि हाँ, आप एक पेपर में पूरा फोकस कर सकते हो। तो ये भी एक रिवॉर्ड ही हुआ ना। तो यस, ये भी हम डिबंक करते हैं इस पॉइंट को। सिक्स्थ, CUT इज जस्ट अनदर कॉम्पिटिटिव exam. Every other exam is just another competitive exam. It is not your life. अगर आप hard work put कर रहे हो, you will get into a good university and you will succeed in life no matter what the college is. However, it is just another competitive exam, but hard work put करना हमारी responsibility है। इसलिए while it is a competitive exam, ये simplify भी कर रहा है आपके admission process को, तो yes, it is important for you to get into a good university. Seventh, there is no negative marking in CUT, which is absolutely false. There is negative marking in CUT. +4 करेक्ट आंसर के लिए मिलता है आपको, ठीक है, और -1 फॉर अ रॉन्ग वन। तो नेगेटिव मार्किंग एग्जिस्ट करती है CUT में, ऐसा नहीं है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं। 8th, CUT इज वेरी टफ। सी, CUT इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम, स्टूडेंट्स आर अपियरिंग फॉर इट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इट इज वेरी टफ। अभी अभी आया है, इट हैज बीन रिसेंटली लॉन्च्ड इन अ फ्यू इयर्स, लेकिन उसका लेवल जो है, अगर आप अच्छे से रिवाइज कर रहे हो तो यू कैन क्रैक इट। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इसको क्रैक करना बहुत मुश्किल है। अब नेशनल लेवल
आपके जो एग्जाम्स है लाइक क्लैट, एलिट में एज वी नो एनएलयू दिल्ली का एग्जाम है, उसमें सीट्स इतनी कम है तो वो अपने आप टफ हो जाता है क्योंकि वहां पे सिक्योर करना बहुत मुश्किल, इतने सारे बच्चे देते हैं। लेकिन सीओटी इज द एग्जाम जिसमें कंसिडरेबल अच्छे नंबर, बेटर नंबर की सीट्स हैं, और अगर आप इसको एम कर रहे हो ना, और आपकी मतलब कम से कम 8 से 12 महीने की, 1 साल की प्रिपरेशन भी है या 6-7 महीने की प्रिपरेशन है, तब भी आप इसको क्रैक कर सकते हो। इट इज टफ बट इट इज कंपैरेटिवली डूएबल, easier than the rest of the exams, अगर मैं एलिट से कंपेयर करूँ। अगर हम 9th की बात करें कि बोर्ड मार्क्स डिसाइड योर एडमिशन, हमने पहले भी डिस्कस किया था, दे डोंट डिसाइड योर एडमिशन, आपके सीयूटी के मार्क्स विल डिसाइड योर एडमिशन। एंड यू इफ यू हैव अ फेयर बोर्ड मार्क्स, जो आपका क्राइटेरिया है उसको फॉलो कर रहे हैं, तो आपका एडमिशन लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो बोर्ड मार्क्स आर इंपॉर्टेंट बट दे डोंट डिसाइड योर करियर। ओके, सो मिनिमम मार्क्स लेके आओ अपने बोर्ड्स में, और यूनिवर्सिटीज आपको सीयूटी के स्कोर के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन देंगी, जो आपकी मेरिट लिस्ट होगी। 10th सीबीएसई स्टूडेंट्स कैन इजीली क्रैक सीयूटी, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट। दो जो आपके सीबीएसई के स्टूडेंट्स हैं, दे माइट बी फेमिलियर विद द एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस, बट सीयूटी के लिए आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक चाहिए, सिर्फ सरफेस लेवल नहीं, आपको अंडरस्टैंडिंग चाहिए कि आप इस टॉपिक को जानते हो, फेमिलियर उस टॉपिक से। तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ सीबीएसई के बच्चे ही इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, और ऐसा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ऐसा नेसेसरी भी नहीं है। आप जो सीबीएसई से नहीं है वो भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, कोई स्पेसिफाइड क्राइटेरिया नहीं है। अगर आपको नॉलेज है सब्जेक्ट की, अगर आपको सब्जेक्ट के साथ आपने प्रैक्टिस करी है और आपने रिवाइज भी करा है, और आप कॉन्फिडेंट थे अपने पेपर में, आपने अच्छे से अपना पेपर कमिट करा है, अच्छे से अपना पेपर किया है, तो आपका जो सिलेक्शन है वो पक्का है। ठीक है, सो डोंट वरी। एंड ये सब जो मिथ्स थी सीयूटी के बारे में, इनको अपने दिमाग पे ओवर पावर मत होने देना, अपनी रिविजन पे ओवर पावर मत होने देना, बिकॉज ओनली थोड़ा सा टाइम रह गया है एंड यू हैव टू क्रैक इट। ये जो मिथ्स थी ये दोनों यूजी और पीजी से रिलेटेड थी, तो ये जो मिथ्स थी आपकी बोथ यूजी और पीजी से रिलेटेड थी, कंबाइन थी, तो हमने ये 10 की लिस्ट बनाई थी। आई होप यू गाइज आर मोर क्लियर नाउ, एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। कीप वॉचिंग सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, and comment down in the section below what type of videos do you need more. Thank you so much.